Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand the topic longitude and time in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम longitude and time setting को सीखेंगे, जो कि बहुत important है. अगर आपको एक बार ये टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि 9th 8th 9th में भी यही सारे टॉपिक्स हैं. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. देखिए, पिछली वर्कशीट में, लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको क्या समझाया था कि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, वो टाइम सेट करने के काम आते हैं. यानी पूरी कंट्री में, दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इस समय कितने बज रहे होंगे वो हम बहुत ईजीली पता लगा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. क्योंकि अगर हमें ये पता है कि वो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है तो हम वहाँ का टाइम तुरंत बता देंगे. कैसे? लेट्स सी. जैसे मैंने आपको बताया कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं, और वो हमारी अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है. एक को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और एक को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. ऐसे ही ये जो 0 डिग्री वाली, हमने मान लिया कि एक 0 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड भी है. जैसे ये देख रहे हैं ना डॉटेड लाइन, ये क्या है? ये 0 डिग्री हमने इसको मान लिया और इसका नाम हमने रख दिया ग्रीनविच. क्या रख दिया? ग्रीनविच. क्यों रख दिया? क्योंकि ये इंग्लैंड में लंदन के एक सिटी है, लंदन के अंदर एक जगह है ग्रीनविच, वहां से ये निकल रही है, ऐसा हमने माना. तो इसको हमने मान लिया 0 डिग्री, और इस समय वहां पर दोपहर के मान लिया, क्योंकि जो सन की पोजीशन है वो टॉप पर है, तो हमने ये मान लिया कि वहां पर 12 नून हो रहे हैं. 12 नून. अब याद रखना, ये क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ये भी अर्थ को, तो इसको तो हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, इस पूरे हिस्से को. ठीक है. और इस पूरे हिस्से को हम क्या कहेंगे? वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. अब अगर हम 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जब जा रहे हैं तो हमारा टाइम अहेड होगा, यानी कि 12 नून में सारे टाइम प्लस हो जाएंगे, प्लस टाइम होगा. और अगर हम वेस्ट साइड में जा रहे हैं तो यहां पर माइनस टाइम होगा, इसलिए लिखा भी है बिफोर, यानी 12 बजे से सारे पहले वाले टाइम होंगे. और अगर ईस्ट साइड में जा रहे हैं तो 12 बजे के सारे बाद वाले टाइम होंगे. समझ रहे हैं मेरी बात? अब इसी चीज को हम नीचे पढ़ेंगे और समझेंगे. लुक एट द गिवन मैप एंड आइडेंटिफाई द प्राइम मेरिडियन. तो जो 0 डिग्री वाली थी ना, 0 डिग्री, जो हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन. क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट होता है. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky in the noon, all the places along this meridian will have midday or noon. यानी ग्रीनविच पर, क्योंकि उस समय जो सन है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होता है आकाश में, इसलिए हमने ये मान लिया कि वहां पर 12 नून हो रहे हैं. और उस एक लाइन पर जितने भी प्लेसेस होंगे उसके साथ साथ सब पर हमने ये मान लिया कि वहां पे मिड डे हो रहा है, यानी दोपहर हो रही है, या नून हो रहा है, यानी कि बिल्कुल दोपहर के बीच का समय. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. जो मैंने आपको समझाया था ना, अगर हम 0 डिग्री यानी कि ग्रीनविच टाइम से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां पर वो सारे टाइम उस 0 डिग्री 12 बजे से ज्यादा होंगे, दोपहर 12 नून से ज्यादा होंगे, दोपहर के 1, दोपहर के 2, दोपहर के 3, इस तरह से. और अगर हम वेस्ट साइड जाएंगे तो वो टाइम पीछे होंगे, जैसे कि 11 मॉर्निंग, 10 मॉर्निंग, 9 मॉर्निंग, यानी पीछे पीछे होते जाएंगे. फिर इसके बाद है, अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? हाउ डू वी कैलकुलेट दिस टाइम? द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. इस तरीके से हम कर सकते हैं. जैसे द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, विच मीन्स 15 डिग्री, यानी 360 को जब 24 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, यानी 15 डिग्री एन आर. एक घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है. और अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, क्योंकि 60/15 इज इक्वल टू 4. मोटी मोटी बात आप ये जान लें कि जब भी 0 डिग्री से 1 डिग्री पर अर्थ घूमती है और सन दिखाई देता है तो इतने में 4 मिनट्स बीत जाते हैं. 2 डिग्री पर आएंगे तो
8 मिनट्स, 3 डिग्री पर आएंगे तो 8 मिनट्स 12 मिनट्स। अगर हम 0 से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये सारे मिनट्स ऐड होते जाएंगे, और अगर वेस्ट की साइड जाएंगे तो ये सारे मिनट्स माइनस होते जाएंगे। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 60 minutes. That is 1 hour ahead of Greenwich time. यानी एक एग्जाम्पल है, अगर हमें 15 डिग्री ईस्ट पे जाना है ग्रीनविच से, तो 15 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना है 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो जो 15 डिग्री ईस्ट पर कंट्रीज हैं वहां पर इस समय दोपहर के 1 बजेंगे, विच मीन्स 1 PM. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. That is, it will be 11 AM. समझे? अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हम उस 60 मिनट को उस 12 बजे में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो यानी वहां पर सुबह के 11 बजेंगे। समझे? इस तरह से हम टाइम कैलकुलेशन करते हैं। Now we'll move on question answer section. So question number 1 is calculate the time at 180 degrees when it is noon at Greenwich time. यानी ग्रीनविच पर जब 12 बज रहे हैं तो 180 डिग्री वाला जो है 180 डिग्री है वहां पर टाइम क्या होगा। देखिए, इफ वी क्रॉस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम 0 डिग्रीज देन 12 आवर्स हैव टू बी एडेड। यानी अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे 180 डिग्री पर तो हमें 12 घंटे जोड़ने पड़ेंगे। सिमिलरली इफ वी क्रॉस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट फ्रॉम 0 डिग्री longitude then 12 hours will have to be subtracted. तो हमें 12 घंटे माइनस करने पड़ेंगे। यानी कि क्या हो रहा होगा, चाहे आप 180 डिग्री ईस्ट जाएं, 180 डिग्री ईस्ट में जाएं तो रात के 12 बज रहे होंगे अगले दिन के, और अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे 180 डिग्री, जो कि दोनों लाइन सेम होती है, तो वहां पर नाइट ही हो रही होगी, लेकिन हम उसको लास्ट डे जो पिछला दिन है उसकी नाइट काउंट करेंगे। अब ये 12 कैसे बजेंगे, देखो, जैसे अगर हमें पता है कि जो 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है, तो 180 डिग्री मतलब कितना हो गया, 180 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 720 मिनट्स आ जाएंगे। जब आप इसको आवर्स में चेंज करोगे तो आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 720 मिनट्स को 60 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12 आवर्स। आई बात समझ में? तो इसका मतलब अगर दिन के 12 बजे हैं तो 180 डिग्री पर जब हम जाएंगे 180 डिग्री पर तो रात के 12 बजे होंगे। अब आपको समझ में आया? देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इट इज 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। यानी जब शाम के 5:30 बजते हैं इंडिया में तो लंदन में 12 क्यों बजते हैं दोपहर के। देखिए, द अर्थ रोटेट्स 1 डिग्री इन 4 मिनट। ये हमने आपको ऊपर भी समझाया कि 4 मिनट में 1 डिग्री अर्थ रोटेट करती। Thus, India is located to the east of Greenwich at 82 डिग्री ईस्ट। यानी इंडिया का जो टाइम सेट हो रखा है वो 82 डिग्री पर सेट हो रखा है। अगर हम we will multiply 82 पॉइंट, यहाँ पे 3 आएगा, 3 पर है, 82.3 है वो, 82.3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो we get 330 मिनट्स। जब आप इसको आवर्स में चेंज करोगे तो बन जाएंगे 5 hours and 30 मिनट्स। तो therefore the time in India is 5 hours 28 minutes। हमने अपने सुविधा के लिए उसको 5:30 कर लिया अहेड ऑफ लंदन। अब अहेड क्यों होगा, क्योंकि सिंस इंडिया इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, यानी जो इंडिया है वो लंदन के ईस्ट में लोकेटेड है, तो ईस्ट में लोकेटेड होने का मतलब है प्लस 5:30 आवर्स। तो हाँ, इसलिए वहां शाम के 5:30 बजेंगे और ग्रीनविच पर 12 बजेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसको आप दोबारा से, मेरी बात को दोबारा से समझेंगे ना, सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमारा इंडिया ईस्ट में लोकेटेड है और 5:30 घंटे इसलिए हमने प्लस किए, तो शाम के 5:30 जब बजेंगे तो वहां पर लंदन में 12 ही बजेंगे। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और सारे लिंक्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।